माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मूसा नबी को जहां पर दर्शन दिया था, उस सीनाई पर्वत पर गया था, उस झाड़ी को देखा जो झाड़ी से आग निकल रहा था, जल रहा था, लेकिन उसका पत्ते तक नहीं मुरझाया, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा। इसलिए बाइबल में लिखा है, ये देखने के लिए मूसा नबी बहुत उत्सुक था। वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि आग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका पत्ता या वो झाड़ी भस्म नहीं हो रहा था, नहीं जल रहा था। तो उसको देखने का इच्छा। बाइबल पंडितों का एक मत है, ये जो झाड़ी है ये माता मरियम के कन्यत्व की ओर इशारा था। अभी आप पूछेगा ऐसा क्यों? हमारे बाइबल का भाग पुराना विधान क्यों है? पुराना विधान यदि देखेगा, ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ को बाइबल का भाग क्रिश्चियन लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने बाइबल क्लासों के अंदर अनेकों बार एक सत्य बात बता करके दिया। वो बात ऐसा है, नया विधान का मतलब ईसा मसीह, और ईसा मसीह से जुड़े हुए अनेकों बातें पुराने विधान के अंदर है। इसका मतलब हम पुराना विधान जब पढ़ेंगे, नए विधान के इन व्यक्तित्व, उन बातें, उन घटनाओं को पुराने विधान के अंदर अनेकों प्रतीकों के रूप में, या अनेकों व्यक्तित्व के रूप में, या अनेकों अन्य घटनाओं के रूप में हम लोग पा सकते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का कलवारी यात्रा, हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर के उस पहाड़ की ओर चढ़ता हुआ हम पाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ थोड़ा निकालना अच्छा है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22, यहां पर ईश्वर ने अब्राहम को बुलाकर के कहा, अपने पुत्र इसहाक को लेकर के मोरिया देश जाओ, जहां मैं दिखाऊंगा, वहां उसका बलि अर्पित करो। अगले दिन अब्राहम अपने पुत्र को और अपने दासों को लेकर गदह के साथ उस देश की ओर, उस मोरिया देश की ओर चल पड़ा। 3 दिन के सफर के बाद दूर मोरिया दिखाई दिया। वहां पर उन्होंने गदह को, लोगों को रुकाया। ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश हम लोग यहां याद कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद वो मोरिया पहाड़ कैसे चढ़ा? ये मोरिया देश हमें मालूम है, यरूशलेम हम लोग देख करके आया है। यरूशलेम में वो मोरिया, जहां पर यरूशलेम मंदिर बनाया, वही मोरिया पहाड़ है, पर्वत है। वहां पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर के कैसे जाते हैं? पुत्र के कंधे पर
लकड़ी दिया गया। लकड़ी लेकर के जाने वाला पुत्र है और वो लकड़ी लेकर के उस मोरिया पहाड़ चढ़ते हैं। उसी पहाड़ के ऊपर ईसा मसीह लकड़ी लेकर के अर्थात क्रूस लेकर के चढ़ा, मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के रूप में बलि अर्पित करने के लिए। यहां पर अब्राहम का पुत्र इसहाक लकड़ी लेकर के बलि अर्पित करने के लिए बलि वस्तु बन करके वो चढ़ रहा है, उनका बलि होना है। और वहां पर हम लोगों को दिखाई दिया है, अब्राहम ने वेदी तैयार किया, बेटे को बांध करके उस बलिवेदी के ऊपर लिटाया, इसके बाद चूरी उठाया उसको बलि अर्पित करने के लिए। तब फिर से ईश्वर उससे पुकारता है, उत्पत्ति ग्रंथ 22:11 में, इब्राहिम इब्राहिम। इसके बाद प्रभु कहते हैं, अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। अब्राहम ने उस समय पर आंखें उठा करके देखा तो सींखों से झाड़ी में जाकर एक फंसे हुए एक मेढ़े देखा। सींख झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़े, मेढ़े माने छोटा सा है, उसका सींग कितना है? इसका मतलब है सिर पर कांटों का मुकुट पहना हुआ एक मेढ़ा, मेमना, मानव जाति के लिए बलि अर्पित करने वाला वो मेमना वहां पर मिला है। अर्थात ये मेमना और सींखों पर झाड़ी फंसा हुआ, इसका मतलब ईसा मसीह के सिर पर वो जो कांटों का मुकुट। इस प्रकार का अनेकों बातें हमें पुराने विधान में ईसा मसीह की मृत्यु से जुड़ा हुआ कई बातें हमें मिलेगा, कई चीजें, कई व्यक्तित्व मसीह का एक प्रतीक हमें मिलता है। तो ईसा मसीह का जीवन के अनेकों बातें, जुड़े हुए बातें इस प्रकार का व्यक्तित्व के रूप में हम पाते हैं। उसी प्रकार जोसेफ ईसा मसीह का पालक पिता, पुराने विधान का मैंने एक क्लास ले चुका है। पुराने विधान का जो जोसेफ है, याकूब का जो बेटा, उसके जीवन और नए विधान के इस जोसेफ का जीवन को अगर तुलना करें, वो कई बातें हम लोगों को मिलता है। वो पुराना विधान का जोसेफ नए विधान का जोसेफ का एक प्रतीक के रूप में मिलता है। इसी प्रकार माता मरियम का भी अगर हम तुलना करें, कई जगहों पर माता मरियम की तुलना भी कर सकता है। तो आज मैं ऐसे 3 बातें पुराने विधान से उठा करके बोलना चाहूंगा जो माता मरियम के कन्यत्व को ही की ओर इशारा है, शैडो है। उनमें सबसे पहले है ये जो जलती जो झाड़ी तो जल रहा था और उसके अंदर से प्रभु मूसा से बातचीत किया। प्रभु उस झाड़ी में था, जल रहा था, अर्थात वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था, नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जब गब्रिएल स्वर्गदूत मां मरियम को आकर के संदेश सुनाया, माता मरियम ने एक सवाल किया, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। वाक्य 34, लूक चैप्टर 1 वर्स 34। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। मूसा नबी के मन में भी यही एक डाउट था, ये कैसे संभव है, झाड़ी तो जल रहा है लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है। यहां पर मरियम भी यही कहते हैं, मैं तो एक कन्या हूं, जीवन के अंत तक कन्या बने रहने का निर्णय किया, प्रभु के लिए अपने जीवन अर्पित करने वाले।
तो ये कैसे संभव है कि मैं प्रसव करूं और मैं कन्या रहूं? तब स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वाक्य 37 में जोड़ते हैं स्वर्गदूत, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। झाड़ी जलता हुआ दिखेगा लेकिन वो भस्म नहीं होगा, आग दिखाई देगा लेकिन वो भस्म नहीं होगा। अर्थात तुम्हारे अंदर पुत्र प्रसव होगा, पुत्र को तुम गर्भधारण करेंगे और प्रसव करेगा, लेकिन तुम्हारे कन्यत्व को कोई भंग नहीं होगा। जैसे झाड़ी जल रहा है, उसका पत्ता नहीं मुरझाया, भस्म नहीं हुआ, उसी प्रकार माता मरियम का कन्यत्व को कोई भंग नहीं होगा। यहां पर माता मरियम ने सवाल क्यों किया? एक विवाह करने के लिए जा रहा है, उनको तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, ये सब बोलना एक आशीष है। लेकिन मां मरियम यहां पर सवाल करते हैं क्यों, क्या कारण है? कुरिन्थियों का पहला पत्र 1 Corinthians chapter 7 verse 36 to 38 पढ़ेंगे। वहां पर हमें मिलता है विवाह करने का उद्देश्य ये नहीं है पति पत्नी एक साथ रहें और शारीरिक संबंध बनाएं और संतानों को उत्पन्न करें। यहां पर पुराने विधान के अंदर यहूदियों में एक प्रथा था कि मंगनी होने के बाद इस प्रकार का पवित्र जीवन जी सकता है, एक साथ रहने का या उनके आपस में संबंध बनाने का जरूरत नहीं है। यहां पर 1 Corinthians चैप्टर 30 अध्याय 7 वाक्य 36 से 38 तक अगर पढ़ेंगे, 38 में क्या लेकर के कदम किया है? इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती से विवाह करता है वो अच्छा करता है, कोई गलती नहीं है, विवाह कर सकता है। लेकिन वो जो विवाह नहीं करता वो और भी अच्छा करता है, अर्थात अपने मंगेतर युवती को, उनके कुंवारपन को सुरक्षित रखने वाला कार्य अच्छा है। संत जोसेफ और माता मरियम के बीच का ये जो विवाह मंगनी ये सब जो होना, ये इसी उद्देश्य से है। इसलिए मरियम ने सवाल किया कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानते हैं। तब बोला है प्रभु के लिए सब संभव है। अर्थात ये जो जलती झाड़ी, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से जो हम पढ़ा, जो होरेब पर्वत पर दिखने वाला वो झाड़ी, ये माता मरियम का कन्यत्व का एक सिग्नल था, साइन था, चिन्ह था। दूसरा बात, हम लोग यरूशलेम जब गया था, मैंने वहां का 8 गेट का एक क्लास लिया था। उनमें सबसे पहला जो गोल्डन गेट, जो पूर्व की ओर जो गेट है, जो हम लोग जैतून पहाड़ से देखने के समय पर जो गेट दिखता था, जो डबल गेट जिसका, वो डबल गेट बंद पड़ा है। उसका इतिहास सब, कहानी सब मैंने बोल कर रख दिया, क्यों बंद है, कैसे है। यदि इसके विषय में बाइबल को, पुराने विधान में जो लिखा हुआ बात को पढ़ेंगे, वह भी हमें माता मरियम की ओर लेकर के जाता है। एसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 44, एसेकिएल चैप्टर 44, वहां पर एसेकिएल को ईश्वर की आत्मा यरूशलेम लेकर के जाते हैं। इसके बाद वाक्य 1 से पढ़ रहा हूं। इसके बाद वह मुझे पवित्र स्थान के बाहरी फाटक पर वापस ले आया, जिसका मुख पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर खुलने वाला अर्थात पूर्वी फाटक, एक गोल्डन गेट, वहां पर लेके आया, किंतु वह बंद था। क्यों बंद है? वाक्य 2,
वह मुझसे बोला, ये फाटक बंद रखा जाएगा, इसे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया, इसलिए वह बंद रखा जाएगा। यहां पर घोषणा करता है वो पूर्वी फाटक क्यों बंद है, क्या कारण है? उस फाटक से प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया, इस कारण उसको हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। यह बताता है जिस गर्भ में ईसा मसीह ने प्रवेश किया, सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर प्रवेश किया, और जिस द्वार को उन्होंने प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किया, मरियम का कन्यत्व, उस कन्यत्व को यहां बोलता है वो हमेशा वो फाटक वर्जिनिटी वो बंद रहेगा, वो वर्जिन रहेगा। माता मरियम का जीवन के अंत तक कन्या रहने का और अन्य प्रसव ना करने का कारण यही है, जिसमें ईश्वर, विश्वमंडल के ईश्वर प्रवेश किया, उस बच्चेदानी में दूसरा बच्चा प्रवेश नहीं कर सकता। वो फाटक कभी खोलेंगे नहीं, अर्थात उनका वर्जिनिटी हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए जीवन के अंत तक माता मरियम कन्या रही कर करके कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये यरूशलेम के गोल्डन फाटक, पूर्वी फाटक हमेशा के लिए बंद के विषय में यहां पर भी हम माता मरियम का वर्जिनिटी का, कन्यत्व का प्रतीक पाते हैं। तीसरा मैंने एक क्लास ले चुका है इस जो यरूशलेम यात्रा में, तीर्थ यात्रा के समय पर ही जब हम लोग जॉर्दान पहुंचा था, माउंट नेबो, इसके बाद तुरंत मैंने एक क्लास लिया था दूसरा मकाबियों का ग्रंथ, सेकंड मकाबियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 8, अध्याय 2 का वाक्य 4 से 8 तक पढ़ेंगे। वहां पर जब यरूशलेम मंदिर के ऊपर बाबुल के राजा आक्रमण करने के लिए आया, नबी यिर्मयाह ने प्रभु का पवित्र मंजूषा उठाने और वहां पर जहां पर मूसा नबी का मृत्यु हुआ वहां लेकर के जाने के लिए, उनके पीछे आने के लिए कहा, तो नबी यिर्मयाह सीधा माउंट नेबो पहुंचा, वहां पर एक गुफा में उसको रखा है और वहां पर उन्होंने एक घोषणा किया। दूसरा इतिहास अध्याय 2, क्योंकि कुछ लोग वहां पर जाकर के कुछ चिन्ह अंकित करने के लिए पहुंचा, नबी यिर्मयाह को यह पता चला, तब उन्होंने उससे डांट मार करके क्या कहा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना कर दे और ना उन पर तरस ना खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा, तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी। जिस जगह पर ईश्वर की महिमा, प्रभु की महिमा उतरेगी, उसी स्थान पर हमें इन वस्तुओं अर्थात ये पवित्र मंजूषा दिखाई देगा। जब समय का पूर्ति आएगा, जब प्रभु तरस खाएगा, जैसे मूसा नबी के समय पर जब ये मंजूषा का स्थापना किया, उस समय पर जब बादल उतर करके आया था, पवित्र आत्मा उतर करके आया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 और 35 में, एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34 और 35 में मंजूषा का स्थापना के समय पर जैसे बादल उतर आया था, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में, जिस जगह पर ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, वही मंजूषा उस समय पर दिखाई देगा। ये लिखा लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:35 को हम लोगों ने अभी पढ़ा था,
स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी, इसलिए तुम पर जो संतान जो जन्म लेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो पवित्र होगे। यहां पर लिखा हुआ वो पवित्र आत्मा उतरने के विषय में और ईश्वर की महिमा उतरने के विषय में वहां पर लिखा हुआ, ये दोनों एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है नए विधान में मंजूषा का रूप हम लोगों को माता मरियम में दिखता है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 Hebrews chapter 9 verse 4 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। धूपदान की स्वर्णमय बेदी विधान की स्वर्ण से मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र सबसे पहले मन्ना था। इसके बाद हारून की झड़ी जो पल्लवित हुआ था। तीसरा जो विधान की 2 पाटियां, 3 वस्तुएं इन मंजूषे में रखा हुआ था। अब हम देखना है माता मरियम में क्या क्या है। ईसा मसीह आया, वो सबसे पहले स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मन्ना। दूसरा हारून की पल्लवित झड़ी पुरोहिताई को दर्शाता है। माता मरियम के गर्भ में जो आया हुआ वो बेटा है, वो महापुरोहित। तीसरा 10 आज्ञाओं का, नियमों का 2 पार्टी। ईसा मसीह ईश्वर का शब्द मांस धारण किया हुआ है। इसका मतलब ये तीनों ईसा मसीह में पूरा होता है और माता मरियम में पूरा होता हुआ। इसलिए भी माता मरियम कन्या रहना जरूरी है, पवित्र जीवन जीने वाली, नित्य जीवन के अंत तक वो कन्या रही। ये 3 बातों को हम लोग पुराने विधान से हम लोग उठाए और नए विधान को अगर देखेंगे, ईसा मसीह के जीवन काल में माता मरियम गर्भवती होता हुआ या किसी और पुत्र को या पुत्री को जन्म देता हुआ हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते हैं। 12 साल की उम्र में जब ईसा मसीह मंदिर में नष्ट हुआ, वहां पर हम लोग कोई बच्चे और को नहीं देख रहा है, या अन्य किसी और जगह पर मरियम का गर्भधारण के विषय में या उन्होंने पुत्र या पुत्री प्रसव किया करके लिखा हुआ। तो नया विधान भी माता मरियम का उस कन्यत्व को दर्शाता है, सर्टिफाई करता है। तो आज होरेब पर्वत पर आकर के इस जलती झाड़ी के साथ माता मरियम की तुलना, और हम लोगों ने गोल्डन गेट के विषय में या मंजूषा के विषय में जो मनन चिंतन कर चुका है, उसमें भी हम लोग माता मरियम का वो कन्यत्व को हम लोग पाते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दें और माता मरियम से भी हम विनती करें, मां मरियम के समान पवित्र रहने के लिए कृपा हमें भी मिले, जीवन के अंत तक पवित्र रहने की कृपा मिले। माता मरियम का यीशु के अलावा कोई और संतान नहीं हुआ, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा था। पुराने विधान इसको सिद्ध किया। निर्गमन ग्रंथ में ही उसका एक रूप हमें मिला। उनको जीवन के अंत तक कन्या रहना है। जिस कोख में, जिस गर्भ में यीशु को धारण किया, उसमें दूसरा एक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यरूशलेम की पूर्वी फाटक बंद पड़ा है, क्योंकि मरियम का कन्यत्व का वो चिन्ह है। ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो बंद है। अनेकों बार उसको खोला गया, लेकिन फिर से उसको बंद किया, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। बाइबल के अनुसार वो बंद रहना है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।